जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक युद्ध चला, अमेरिका ने इंटरप्ट किया युद्ध, सीज फायर का बात मानने के लिए सबने माना, इंडिया ने, पाकिस्तान ने, लेकिन 3 घंटे के अंदर फिर से सीज फायर का उल्लंघन भी किया पाकिस्तान ने। क्या लगता है, भारत को बैक स्टेप लेना चाहिए जैसे लिया भारत ने? देखो कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और करई अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये जो हमारा भारत देश है, जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इन्होंने निर्णय लिया है, जो ऑपरेशन सिंदूर से जो पाकिस्तान के साथ आक्रामक रवैया हम लोग अपनाए हैं, ये बहुत सही, बहुत सोचनीय, बहुत सराहनीय निर्णय था कि सटे साठ हम समाचरित दुष्ट के साथ ऐसा दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। मैम, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम फिर से वॉर करेंगे और ये वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, बावजूद इसके भारत बैक स्टेप ले लिया, कुछ किया नहीं। उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन तो 3 घंटे के अंदर हो गया था। नहीं, घर में घुस के मारा था, घर में घुस के मारेंगे। सीज फायर का उल्लंघन उसने किया, नाकामी से किया। उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे सेना ने उसके सैन्य ठिकाने पे, अड्डे पे हमला किया। उसके बाद वो लोग नतमस्तक हुए, तब सरेंडर हुए। तब पूरी रात, आधे घंटे बाद जो सीज फायर का उल्लंघन किए थे, तब उसके बाद पूरी रात उस सीज फायर पे चले हैं। पूरी रात सीज फायर का उल्लंघन नहीं किए हैं। गलती हुई थी, उस गलती के एक्सेप्ट किए हैं और माफ़ी मांगे हैं। लगता है आगे पाकिस्तान से गलती की उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों? ये कुत्ते का दुम है, ये जो पाकिस्तान है कुत्ते का दुम है। तो आपने सुना होगा, कुत्ते का दुम जो है ये कभी सीधा नहीं होता। जब तक पाइप में रहेगा तभी तक सीधा रहेगा, आप पाइप में निकालते ही फिर वही मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये तो फिर से वही गांधी नेहरू वाली और वो इंदिरा गांधी वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री को ये मौका था, बैक स्टेप लेना नहीं चाहिए था। अब अमेरिका हमारे देश के बीच में इंटरप्ट करेगा। अमेरिका बीच में इंटरप्ट कर रहा है और ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या, न मध्यस्थता कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की स्थिति खराब हो गई थी, सैनिक त्राहिमाम हो गया, तब वो झुके हैं ट्रंप के सामने कि मेरा मुंह नहीं है, भारत के माफी लायक नहीं। एक मौका भारत से बोल दीजिए कि अगर एक मौका हमें दिया जाए तो हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। उसी रवैये की बात कर रहे हो, कितना मौका दे दिया है भारत ने, अब कितना एक होता है? एक मौका दिए हैं, उसके बाद उसमें एक कंडीशन भी लगाए हम लोग कि अगर सीज फायर का उल्लंघन आया, कोई भी आतंकवाद होता है तो इसको युद्ध माना जाए हैं। तो लास्ट मौका एक दिए हैं, तो उसमें कोई नुकसान करके, उनको क्षति पहुंचा के, उनके सैन्य ठिकानों को तबाह करके दिए हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि हम सारा विपक्ष जब एक साथ था, सरकार के हर बात को मानने के लिए तैयार था, तो अब आतंकवाद को खत्म करना चाहिए था। अब सरकार ट्रंप के कहने पे युद्ध रोक दिए, ऐसा तो सरकार के अगेंस्ट है यही विपक्ष। इसके पहले जब उरी में हमारे सैनिकों ने किया था कार्रवाई, आतंकियों का लॉन्च पैड ध्वस्त किया था, तो यही विपक्ष सबूत मांग रहा था। और उसके बाद युद्ध शुरू करने के पहले राहुल गांधी जी से मीटिंग हुई, मध्यस्थता हुआ, बात जारी हुआ। तो उसके बाद राहुल गांधी भी तैयार हुए, राहुल गांधी भी आए रवैयों को। उसके बाद हम लोग थोड़ा नरम रुख अपनाए। लेकिन विपक्ष तो साथ था ना सर, आप विपक्ष साथ था तो मोदी जी बैक स्टेप ले लिए। आप प्रधानमंत्री बैक स्टेप तब लिए जब किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के कहने पे आप बैक स्टेप ले रहे हो, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। बैक स्टेप नहीं लिए हैं, न बैक स्टेप लिए हैं, न युद्ध को रोके, युद्ध जारी है। सीज फायर का उल्लंघन अभी इस पे स्थगित किया गया है और युद्ध हो के रहेगा मैडम। जब से पूरा पाकिस्तान पे कब्जा करके हिंदुस्तान का पूर्ण रूप से झंडा गाड़ नहीं देंगे, तब तक चैन नहीं मिलेगा। युद्ध होगा, बिल्कुल युद्ध होगा, डंके की चोट पे होगा। अभी तो पूरा पाकिस्तान चाहिए और हमें युद्ध चाहिए। हमें इन दुष्ट के साथ नो कम्प्रोमाइज, कोई कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे सर, लगता है कि भारत को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या भारत कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है? देखिए, कंप्रोमाइज करने की स्थिति नहीं है। एक गलती इसको कहा जाए कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत को नहीं करना चाहिए था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारत को नहीं करना चाहिए था। और भारत का किया तो भी समझ में आता है, भारत से पहले अमेरिका कर रहा है, ये गलत है। क्योंकि भारत एक मैच्योर और आज सर्वशक्तिशाली देश है, 71 में जब संसाधनों की कमी थी, तब भी भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में अमेरिका आया था। लेकिन उस टाइम अमेरिका को किनारे करते हुए, बातों को किनारे करते हुए 7वां बेड़ा भेजने के बाद भी भारत ने लड़ाई लड़ी और 2 भागों में
पाकिस्तान को बांटा था। अभी हम देख रहे थे कि यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही थी, जेलेंस्की को फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि नहीं बंद करना है, युद्ध विराम करना है। लेकिन जब जेलेंस्की टाइप का छोटे सा देश का राष्ट्रपति इतना बड़ा एक्शन ले सकता है तो हम तो सर्व सुविधा युक्त हैं। हमारे पास आज किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक समय था जब हमारे पास अन्न के भंडार कम थे, हमको कहीं ना कहीं से भूखमरी का शिकार होता था, तब हम कभी कमज़ोर अपने आप को नहीं महसूस किए। और 2-3 चीज़ें और है अभी के साथ। अभी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि भारत के साथ लोग कहते हैं कि विपक्ष नहीं है। विपक्ष आज भारत के खिलाफ बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं है, आज सब सरकार के साथ बोलने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में सरकार को कोई भी निर्णय ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए था। ये थोड़ी सी चूक हुई है, गलती इसको नहीं बोला जाएगा, चूक है। और इसको सुधारते हुए अगर पाकिस्तान फिर से आता है तो 5 टुकड़ों में इसको विभाजित करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।